नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। रतलाम मंडल के इंदौर, महू, खंडवा सेक्शन में काफ़ी लंबे समय से विकास कार्य चल रहे हैं। उज्जैन इंदौर दोहरीकरण का कार्य भी धीरे धीरे ही सही चल रहा है। इस प्रमुख सेक्शन के लिए करीब पिछले 2 साल से काफ़ी अच्छा बजट प्राप्त हो रहा है, लेकिन कार्यों की गति काफ़ी धीमी गति से चल रही है। हम बात करें तो कुछ प्रमुख प्रोजेक्टों के लिए टेंडर रेलवे के द्वारा पूर्व में जारी किए गए थे, लेकिन उन टेंडरों को निरस्त करके फिर से कुछ दिन के बाद नए टेंडर जारी किए गए। यह सामान्य कार्य प्रणाली है जो कि रेलवे के पीआरओ महोदय के द्वारा हाल ही में महू से सनावत के मार्ग में स्थित नर्मदा नदी के टेंडर को निरस्त करने के संबंध में पत्रकारों द्वारा पूछने पर कही गई कि टेंडर निरस्त करने की जो प्रक्रिया है यह केवल तकनीकी कारण और प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए कहा है कि टेंडर जारी होते हैं तो इसमें ऑप्शन होता है कि उसे फिर से मॉडिफाई या डबल से एडिट किया जा सके, इसलिए इसको कैंसिल करके फिर से नया टेंडर जारी किया जाएगा। तो यह टेंडर कल शाम को जारी हो चुका है। इसमें केवल एक कंडीशन जो कि पॉइंट नंबर 2 के ऊपर है वह जोड़ी गई है और बाकी पूरा टेंडर पुराने के जैसा ही है। इसमें 85 करोड़ की लागत से 18 महीने में यह नया पुल तैयार करना है। तो यह इस सेक्शन का एक महत्वपूर्ण टेंडर था जो कि अब फिर से खुल चुका है। 3 जून इसकी आखिरी तारीख तय की गई है। वहीं 2 अन्य टेंडर इस सेक्शन के कार्य के लिए हैं जो कि गेज कन्वर्जन के लिए नहीं है, वह सेक्शन के मेंटेनेंस के कार्यों से संबंधित है। पहला टेंडर है 1 करोड़ 47 लाख का डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से लगा के कालाकुंड तक के ट्रैक स्टेशनों एवं जो सेक्शन है इसमें आसपास उगाई झाड़ियों, ड्रेनेज, बरसाती पानी की निकासी एवं जो समतल नहीं है जगह उसको समतल करना आदि छोटे मोटे कार्यों के लिए 1 करोड़ 47 लाख का टेंडर जारी किया गया है। और दूसरा टेंडर है कालाकुंड से लगा के खंडवा जंक्शन बाईपास केबिन तक के लिए है, वह भी इसी तरह का ही टेंडर है। 77 लाख रुपए उसकी लागत है। तो यह 2 साल की अवधि के लिए जारी किए गए हैं ये दोनों टेंडर। तो संबंधित एजेंसी जो भी टेंडर लेगी वह जो भी कार्य बताए गए हैं वह रेलवे ट्रैक के आसपास की झाड़ियों को हटाना, छोटे मोटे जो जंगली पेड़ वगैरह उग जाते हैं उनको सही करना और ट्रैक वगैरह के आसपास ड्रेनेज की समस्या, जो पानी निकासी वगैरह की स्थिति रहती है, बरसात में काफ़ी दिक्कत आती है, उसको दुरुस्त करने के हिसाब से यह छोटा सा टेंडर जारी किया गया है। लेकिन यह भी गेज कन्वर्जन की मद में से ही जारी हुआ है। एक और महत्वपूर्ण कार्य गेज कन्वर्जन की मद में से जिसका पैसा निकाला गया है वह है राऊ महू डबलिंग के लिए OHE का टेंडर जारी हो चुका है। यह करीब 8 करोड़ 89 लाख की लागत का है। पूर्व में राऊ से डॉक्टर अंबेडकर नगर के दोहरीकरण के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं, उसके लिए कार्यान्वयन जारी है और यह दूसरा टेंडर OHE के कार्यों से संबंधित है। एक और महत्वपूर्ण टेंडर इंदौर उज्जैन डबलिंग के तीसरे फेज के कार्य के लिए है। यह भी OHE यानी कि विद्युतीकरण से संबंधित कार्यों के लिए है। करीब 10 करोड़ 36 लाख का यह टेंडर फेज 3 के कार्यों के लिए जारी किया गया है। फेज 3 यानी कि मांगलिया गांव से लक्ष्मीबाई नगर तक के लिए 10 किलोमीटर का कार्य इस लागत से किया जा सकता है। तो यह जो है टेंडर हाल ही में जारी हुए हैं वह इस क्षेत्र के कार्यों से संबंधित है, जो हमने आपके सामने बातें रखी हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो कि एयर कंडीशन डेमू कोच आए हैं उनके बारे में रतलाम मंडल की तरफ से काफ़ी हास्यास्पद बयान दिया गया है। DRM साहब ने साफ तौर पर कहा है कि डेमू के इन AC चेयर कार कोचेस की मंडल की ओर से डिमांड नहीं की गई थी। फिलहाल में इन्हें महू रेलवे स्टेशन स्थित कोचिंग डिपो वर्कशॉप में रखा गया है तथा तकनीकी दिक्कतें ना हो और मुख्यालय से स्वीकृति मिलने के बाद ही इनका संचालन आने वाले समय में किया जाएगा। तो यह एक नाहजम करने वाली बात सामने आ रही है। रतलाम मंडल की जानकारी के बिना AC कोचेस आ चुके हैं और उनको ट्रेनों में लगाने संबंधी प्रक्रिया भी चल रही है। पश्चिम रेलवे ने इसके लिए हाल ही में एक खबर को टैग करते हुए ट्वीट भी किया था। आने वाले समय में इसको सबसे प्रमुख तौर पर डॉक्टर अंबेडकर नगर से रतलाम और रतलाम से चित्तौड़गढ़ के बीच में चलने वाली गाड़ी में जोड़ा जा सकता है। तो रतलाम मंडल हेडक्वार्टर फिलहाल में इन AC डेमो कोचेस का उपयोग करने के बारे में फाइनल जवाब नहीं देता दिख रहा है। खैर यह आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा कि इनका उपयोग होता है या नहीं।
या फिर ये भी उत्तर रेलवे की तरह 6 साल तक एक तरफ पड़े रहने के बाद में पश्चिम रेलवे को जैसे अलॉट कर दिए गए हैं वैसे पश्चिम रेलवे से किसी अन्य जोन को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यदि इनका उपयोग होता है तो यह काफ़ी क्रांतिकारी कदम सिद्ध हो सकता है। वीडियो में दी गई सभी जानकारियों के बारे में आप अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से हमें दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।